जी के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। पिछले कई हफ्तों से हम मसीह के विरोधी कौन है, मसीह के विरोधी का स्वभाव क्या है, इसी चीजों से ऊपर हम देख कर रहा था। मसीह के विरोधी के बारे में यशायाह ने क्या बोला है, दानियल ने क्या बोला है, पौलुस ने क्या क्या बोला है। अभी आखिरी में हम यूहन्ना क्या बोल रहा है उसी के बारे में हम पिछले कई हफ्ता हो गया वो सीख कर आ रहा है। यूहन्ना ने समुद्र से निकलने वाला जंतु जानवर वो मसीह के विरोधी को दर्शाता है। मसीह के विरोधी कहाँ से आता है, ये सब उसी में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, 1 से लेकर 8वीं पद तक पिछले दिनों में हमने ध्यान दिया था। आज हम उसका 9 और 10 पद की ओर जाए। वो मसीह के विरोधी के बारे में है नहीं है, फिर भी मसीह के विरोधी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसी के अंदर वो बात दिया हुआ है, इसलिए हम वो 2 पद और थोड़ा सा मनन कर कर हम आगे मसीह के विरोधी के बारे में क्या लिखा है वो बात को हम देखें। प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय उसका 9 और 10 पद। जिसके कान हो वह सुनने, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। आ, अभी हम सीख कर आ रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बाद विश्वासी लोगों का न्याय के सिंहासन के सामने हमने उद्धार के बाद प्रभु के लिए क्या किया है, हमारा जीवन कैसे हमने बिता दिया है, और परमेश्वर अच्छा काम करने वाला प्रतिफल देता है। उसी के बाद स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया का विवाह हो रहा है। उसी टाइम इस दुनिया में, ये इसके लिए 7 साल लगता है, उसी टाइम ये 7 साल में इस दुनिया में कहां से हम छोड़ के चले गया है, कहां से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको उठा लिया है, वो दुनिया का हालत ये 7 साल में कैसा है, उसी को हम देख कर आ रहा है। उसी टाइम को क्या बोलता है, वो 7 साल को क्या बताता है, दुनिया में चल रहा है महाक्लेश महाक्लेश का। महाक्लेश का पीरियड। वो महाक्लेश के पीरियड में 2 तरीके से क्लेश है, याद है? 3.5 साल नहीं, 2 तरीके से क्लेश, क्लेश देने वाला 2 है। एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी है। आंटी क्राइस्ट के तरफ से और परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर के तरफ से, है ना। 6वें अध्याय और 7वें अध्याय, 8वें अध्याय, 9वें अध्याय और 16वें अध्याय, ये अध्याय में 7 मोहर लगाना, मोहर तोड़ना, लगाना नहीं है, तोड़ना, मोहर तोड़ना, और 7 तुरही फूकना, और 7 परमेश्वर का कलश, क्रोध से भरा हुआ कलश, कटोरा कटोरा, कटोरा है।
है ना। ये तीनों चीजों की ओर परमेश्वर ने दुनिया के लोगों के ऊपर, पापी लोगों के ऊपर, मसीह की विरोधी के साथ घूमने वाले के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध इस दुनिया पे आएगा। उसी टाइम परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को बचा के रखता है। परंतु इस्राएली लोग और ये महाक्लेश के टाइम कई लोग यही है सच्चा परमेश्वर, परमेश्वर का काम ये सब देखते हुए और मसीह की विरोधी का शासन का देखते हुए कई लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। वो शैतान के पीछे नहीं जाएगा, मसीह की विरोधी के कहने के हिसाब से नहीं चलेगा, वो सच्चा परमेश्वर के पीछे चलेंगे। ऐसी लोगों को ये मसीह की विरोधी बहुत बड़ा क्लेश उन लोगों को भी देता है। परमेश्वर अविश्वासी लोगों को और शैतान मसीह की विरोधी इस्राएली लोगों को और उसी टाइम परमेश्वर का सच्चाई को जानते हुए परमेश्वर के पीछे चलने वाला लोगों को बहुत क्लेश दे रहा है। वही हम इस व्यक्ति के जीवन से हम देख सकता है ना। इधर हम देख सकता है कि एक दो चीज इधर बता रहा है। उसी में 90 पद में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने। मसीह की विरोधी के बारे में यूहन्ना ने इतना विवरण देने के बाद ये बात कहता है कि जिसके पास कान है वो सुने। हरेक व्यक्ति के लिए ये बात लिखकर परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है, इसलिए हरेक व्यक्ति को उसको सुनना है। इस दुनिया में इतना इतना शैतान की ओर से मसीह की विरोधी को अपॉइंट करेंगे, शैतान का शक्ति मसीह की विरोधी के ऊपर आएंगे। मसीह की विरोधी ने लोगों को, इस्राएली लोगों को और प्रभु के पीछे चलने वाला लोगों को इतना तंग करेगा। तंग करने के बाद वो बोल रहा है मुझे आराधना करना है ना। वो मंदिर के, परमेश्वर का मंदिर को उसने बना के दिया था इस्राएली लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए। उसी के 3.5 साल बाद वो हकीकत में शैतान की स्वभाव दिखाने के लिए आता है। मंदिर में कहा परमेश्वर का शकेना है, परमेश्वर का उपस्थिति है, उसी जगह में आकर अति पवित्र स्थान में, वो अति पवित्र स्थान में कोई ऐसी जा नहीं सकता है। महापुरोहित भी साल में एक बार जा सकता है, वो भी अपना पापों को छुटकारा मिलने के लिए बलि चढ़ाते हुए दुनिया का लोगों का, इस्राएली लोगों का, बाकी लोगों का पाप को माफ मिलने के लिए मारा हुआ जानवर का खून लेकर वो अति पवित्र स्थान में पहुंचा है। परंतु इधर क्या करता है, वो अति पवित्र स्थान में कोई भी जा नहीं सकता है। ऐसी जगहों में उसी टाइम का राजा बनकर आ रहा है, वो मसीह की विरोधी जाके बैठ जाता है। हम जानता है कि राजा लोग कभी भी आराधना कर भी नहीं सकता है। एक बार पुराना नियम में हम देख सकता है कि वो परमेश्वर का वो संतूक एक जगह से दूसरा जगह में लेके जा रहा था बैलगाड़ी में। जब वो बैलगाड़ी हिलते वो संतूक गिरने लग गया। जब उधर का राजा, उसी राजा उसी को बचाने के लिए पकड़ना चालू किया है। जब हम जानता है कि उसने अच्छा मनभाव के साथ वो काम किया है, संदूक नीचे ना गिरे, परमेश्वर का अपमान ना हो जाए, उसके लिए उसने पकड़ने के लिए, सीधे रखने के लिए कोशिश किया था। परंतु हम जानता है कि परमेश्वर का क्रोध वो व्यक्ति के ऊपर, उसी राजा के ऊपर आ गया। ये सिर्फ याजक लोग ही ये काम कर सकता है, वो भी अति पवित्र में हर एक याजक भी नहीं जा सकता है। सिर्फ महायाजक ही
वो भी साल में एक बार जा सकता है। उधर हम देख सकता है कि ये मसीही विरोधी कोई भी मन में उनको दर्द नहीं है, कोई मन भावना नहीं है। उसने अपने आप को परमेश्वर के रीति में उसने अपने आप को बताकर बोल रहा, मुझे अभी आप लोग आराधना करना है। जब वो व्यक्ति के विरुद्ध में कई लोग खड़ा हो जाएंगे, यहूदी लोग स्पेशली खड़े हो जाएंगे, और सच्चा परमेश्वर को जानने वाला लोग भी उसी के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। जब हम देख सकता है कि ये शैतान का और मसीही विरोधी का बहुत बड़ा क्लेश इनके ऊपर बहुत सारा तकलीफें परेशानी में आ जाएगा। इसलिए इधर यूहन्ना बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, ये persecution के टाइम में ये मसीही विरोधी को देखते हुए परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने अभी दिखा रहा है, इसी वचन को हर एक व्यक्ति को सुनना है, हर एक व्यक्ति को इसको समझना है। जिसको कान है वो उसको सुन ले। हम जानता है कि ये बात सुसमाचार की किताबों में बार बार प्रभु यीशु मसीह ने बोला हुआ है, जिसको कान हो वो सुन ले। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय 15वां पद, 4-5 पद है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ ले। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मैं इस समय के लोगों की उपमा किसे दे दूं? वे उन बालकों हाँ के समान ठीक है हैं। ब्रदर, ठीक है। उसके बाद 13 का 9, जिसके कान हैं वो यह सुन ले। ठीक है। उसके बाद 43, 13 का 43, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वह रोना और दांत पीसना होगा। 13 अध्याय का 43। बे- जो उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। हाँ, मरकुस 4 का 9, और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। 23, और और ना कुछ गुप्त है, पर इसलिए कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। 7 का 16, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। लूका 8 का 8, और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुणा फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। है ना। 14 का 35, वह ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। है ना। जब प्रभु यीशु मसीह ने कई महत्वपूर्ण चीज लोगों को सिखाने के लिए हमेशा ये फ्रेज को, ये पद को यूज करता था, जिसके पास कान हो वो सुन ले। उसका मतलब यही हो कि अभी ये बात बता रहा है, वो बात बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इधर भी लोगों को बता रहा है, ये मसीही विरोधी का बहुत बड़ा क्लेश। मसीही विरोधी दुनिया के लोगों को, यहूदी लोगों को, प्रभु में आया हुआ लोगों को इतना तंग करेगा, इतना तंग करेगा, परेशान करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को यूहन्ना को बताने के टाइम यूहन्ना को बता रहा है, जिसके पास कान हो वो सुन ले। और कभी आपको याद है क्या, इसी शब्द और कई जगहों में यूज किया हुआ है, जिसके पास कान हो वो सुन ले? याद है किसी को?
लो, याद नहीं आ रहा सर। अभी अभी हमने एक सब्जेक्ट, एक विषय हमने चालू भी किया था। जब मेरे को और कोई है नहीं है, उसी टाइम मैंने वो विषय को लेता है। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय में 7 कलीसिया का दूत प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को लिखता है। वो हर एक कलीसिया का दूध देने के बाद आखिरी में बोल रहा है, जिसको कान हो वो सुन ले। आप टाइम के हिसाब से देख लेना, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय में वो कलीसिया। ठीक है, अपन थोड़ा सा देखते जाएंगे। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय पहला हम देखे 7वें अध्याय 7वें पद, दूसरा का 7। जिसके पहला कान हो जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा बस बस कलीसियाओं बस से बस बस ठीक है ना। ये एफेसोस का कलीसिया को दूध देने के बाद प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, जिसका कान हो वो सुन ले। हर एक व्यक्ति के लिए ये दिया हुआ है। उसके बाद स्मुरना का दूध देने के बाद भी वही बोल रहे 11वें पद में, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है है। ना। वो कलीसिया को क्या कह रहा है वो हर एक लोग सुनना है। उसके बाद पिरगमुस के लिए उसका 17वें अध्याय, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सब कलीसिया को एक जैसे ही बोल रहा है। जिसके पास कान हो कलीसिया से मैं क्या क्या कहना चाहता है, सब लोग उसी को ध्यान देना है, उसी को सुनना है। उसके बाद 13 29 29 पद, आखिरी पद 2 अध्याय का। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा आत्मा कलीसिया से क्या कहता है ना। इधर भी वही चीज बोल रहा है, जिसके पास कान हो वो सुन ले। उसके बाद 3रा अध्याय, पहला कलीसिया है सरदीस, उसका भी 6 पद, 3 का 6। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। है ना। उसके बाद फिलाडेल्फिया का कलीसिया आखिरी में आए 13वां पद, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आखिरी कलीसिया लवदूकिया आखिरी पद, 22 पद। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है ना। इधर सब दूर प्रभु यीशु मसीह ने एक एक कलीसिया के लिए मैसेज दे रहा है। उसी के तुरंत बाद आखिरी में ये बात कहता है कि जिसको कान है वो सुन ले। स्पेशली वो बात जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी अलग से बताया हुआ है, उसी चीज को हमको ध्यान से सुनना है, ध्यान से सीखना है, ध्यान से हमको आज्ञाकारिता में लेना है। परमेश्वर का हर एक वचन हमको सुनना है ना। महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का ही वचन है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, इसी शब्दों से ये हमको सीख मिलता है कि हम परमेश्वर का वचन को हमेशा सुनना है। परमेश्वर हमको क्या कहता है उसी चीज को हमको सुनना है। इधर बहुत बता रहे कि आने वाला टाइम में दुनिया के ऊपर ऐसी एक बहुत बड़ा स्थिति आने वाला है, कोई सोच नहीं सकता है, कोई वो अपने जीवन में वो ले नहीं सकता है। ऐसी एक खतरनाक स्थिति में आने वाला है। इसलिए क्या करना है, तुमको उसी को ध्यान देना है। परमेश्वर का वचन हमसे, परमेश्वर ये हमसे कहता है कि मेरा वचन को
सुन ले। इसलिए बार बार बोल रहा है, परमेश्वर का दास लोग अपन से बात करता है जूम मीटिंग के द्वारा और अलग अलग सुसमाचार के द्वारा, अलग अलग मीटिंग के द्वारा परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। इसलिए वो हरेक वचन को हमको ध्यान रखना है। ये परमेश्वर हमसे बार बार कहता है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, जब भी प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को सुसमाचार में बहुत महत्व देते हुए ये बात बोला है, जिसके पास कान है वो सुन ले। कान सबके पास है, परंतु प्रभु यीशु मसीह वही कान के बारे में नहीं बोल रहा है, अंदर की कान के बारे में बोल रहा है, आत्मिक कान के बारे में बोल रहा है। हम क्या करता है, हमारा शारीरिक कान में हम ये कान से सुनता है, दूसरे कान से बाहर करने वाला लोग है। परमेश्वर वो ही नहीं बोल रहा है तुम ये कान से सुनो, दूसरा कान से तुम्हारा बाहर निकाल दो। आत्मिक कान खोलना है। परमेश्वर हमेशा ये बात करता है। आंख खोलने के लिए बोलेगा तो आत्मिक आंख खोलना है ना। शैतान ने इस दुनिया का लोगों को आंख बंद करके रखा हुआ है, उसका मतलब आत्मिक आंख बंद करके रखा हुआ है। मेरा बात सुनने वाला, एक बार अपने आप को एक बार फर्क कर देखो। हमारा आत्मिक आंख और हमारा आत्मिक कान शैतान बंद करके तो नहीं रखा है। अभी समझ लो, अभी 1 घंटा कोई प्रभु का वचन सिखाने के लिए आता है, उसी टाइम हम उसी के सामने बैठता नहीं है, सुनता नहीं है। उसका मतलब हमारा आत्मिक कान परमेश्वर ने शैतान ने बांध के रखा हुआ। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम्हारा वो बांधा हुआ आंख और बांधा हुआ कान खोले। प्रभु अपन से क्या बात करना चाहता है वो सुन ले। ये बहुत जरूरी बात है। परमेश्वर की वचन को ध्यान देना, परमेश्वर की वचन को सीखना, परमेश्वर को वचन को सुनना, ये हर एक मन व्यक्ति से परमेश्वर ये चाहता है कि अनुग्रह पाने की, है ना। इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हमने पिछले कई हफ्तों से ये मसीही विरोधी के बारे में सीख रहा है। मसीही विरोधी क्या कर रहा है, ये बात को हमको ध्यान देना है, उसी को हमको सुनना है, उसी को हमको देखना है, उसी को हमको समझना है, लोगों को समझाना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाई बहनों, हम बहुत क्लियरली उसी को समझना है। उसके तुरंत बाद बोल रहा है 13वें अध्याय उसका 10वीं पद। जिस जिस को कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। ना प्रभु इधर कलीसिया से यूहन्ना के द्वारा एक बात बताता है कि जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, और जो तलवार से मारेगा आवश्यक है कि वो तलवार से मारा जाएगा। अभी ये 7 साल मसीही विरोधी कई लोगों को कैद में लेके जाएगा और उसने तलवार से मार डाले। 7वें अध्याय में हमने वो मुहर खोलने के टाइम देखा था है कि जब मसीही विरोधी कई विश्वासी लोगों के, कलीसिया का लोग नहीं है, कलीसिया को उठा ले जाने के बाद और कई लोग प्रभु में विश्वास में आता है, उन्हीं को मसीही विरोधी को आराधना नहीं करता है। मसीही विरोधी का वो नंबर 666 नंबर वो भी अपना माथे पे और अपने हाथ पे नहीं लेता है। ऐसे ही कई लोगों को ये मसीही विरोधी तलवार से मार डालता है।
हम जानता है कि कितना लोग मर गया है, उनका आत्मा स्वर्ग में पहुंच गया है। जब वो प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, प्रभु देख कितना लोगों को इसने मार डाला है ना, आप इसका बदला क्यों नहीं ले रहा है? जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला है अभी थोड़ा शांति रख, और भी कई लोग और मर जाएगा। ये मसीही विरोधी ने विश्वास के कारण कई लोगों को और तलवार से मार डालने वाला है, उनका भी आत्मा इधर पहुंचने दो। आखिरी में मैं इन लोगों के ऊपर बदला ले लेंगे। उसी बात को इधर प्रभु यीशु मसीह कहता है। किसने किसको कैद में लेके गया है, वो कैद में लेके गया हुआ लोगों को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कैद में लेके जाएंगे। बदला उसने क्या किया है, उसी का बदला वो ले लेंगे। कभी भी नहीं छोड़ेगा प्रभु, कभी भी नहीं छोड़ेगा। आज भी हम ऐसी सोचता है, हम कुछ गलत करता है, हम कुछ गलत बोलता है, हम गलत सोचता है, प्रभु ये देखता नहीं है, प्रभु इसी के बदला नहीं ले रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है। प्रभु एक दिन इसका बदला ले लेंगे। इसलिए हम ऐसा ना सोचे आज हमको गलत करने के लिए लाइसेंस है, प्रभु हमको कुछ करता नहीं। प्रभु के किताब में, स्मरण की किताब में हर एक चीज से लिख के रखा हुआ है। वो चीजों के अनुसार विश्वासी लोगों को न्याय के सिंहासन के सामने उसी को हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, है ना। इसलिए प्रभु इधर बताता है कि जिसने किसको कैद में लेके गया है, ऐसा लोगों को मैं भी एक दिन कैद में लेके जाएंगे। कौन सी कैद में है? नरक के अंदर, है ना। जितने लोग परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में और परमेश्वर की लोगों के विरुद्ध में ऐसी ऐसी काम किया है, उनको वो नरक के अंदर, आग के झील के अंदर हमेशा 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 के लिए कैद करके रखेंगे। सिर्फ उसके लिए भी नहीं, उनके साथ कौन कौन शैतान के पीछे चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह को बातों को नहीं मानता है, गलत तरीके से जीवन बिता रहा है, उनको सबको परमेश्वर एक दिन एक बहुत बड़ा कैद में लेके जाएगा। बहुत बड़ा एक जेल है नरक, बहुत भयानक रीति से आग से जलता हुआ सल्फर उसी के अंदर कितना डालता है उतना आग बढ़ते जाता है। उसी आग के अंदर पापी लोगों का आत्मा, उनका भी पुनरुत्थान हो जाता है। 1000 साल के शासन के बाद उनका पुनरुत्थान हो जाता है। वो भी पुनरुद्धित शरीर में होकर ये नरक के अंदर कैद होकर पड़े रहेगा। मसीही विरोधी भी और शैतान भी, शैतान का दूध भी, सब लोग, कितना दुष्टात्मा है, सब लोगों को एक दिन कैद में लेके जाएंगे, है ना। इसलिए लोगों को बोल रहा है, मैं जानता है तुम्हारा जीवन में क्लेश है, परेशानी है, परंतु ऐसा ना सोचे जिसने आपको और मुझे परेशान करता है, उनका विक्ट्री, उनका जय हमेशा के लिए नहीं होता है। कुछ टाइम के लिए उनके ऊपर जय करने के लिए परमेश्वर उसको अनुमति देता है, परंतु वो टाइम के बाद परमेश्वर उनको कैद में लेके जाएंगे, उसको नरक के अंदर डालेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो तलवार में मारेगा अवश्य है कि वो तलवार से मारा जाएगा। जिसने प्रभु के लोगों को, यहूदी लोगों को तलवार से मारा है, ऐसा लोगों को प्रभु तलवार से मारेंगे। कुछ दिनों के बाद वो भी हम देखेंगे, मसीही विरोधी का अंतिम होता है, उसी टाइम हम थोड़ा उसी के बारे में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर जैतून पहाड़ पर आ जाएगा। जब अरमगदोन करके एक तराई है, वो तराई में यहूदी लोग
और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला लोग एक साइड में, और मसीही विरोधी और उनका साथ वाला एक साइड में, दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, है ना। भयंकर रीति से इस्राएली लोग भेज नहीं पाता है। ऐसी शत्रु का प्रलोभ प्रभाव उनके ऊपर आ जाता है। जब हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर उसके मुंह से निकलने वाला दो धारी तलवार के साथ इसी को सबको खत्म करें, तलवार से मारेंगे, है ना। इसलिए आज हमको डरने का जरूर नहीं है प्रिय भाइयों बहनों। हो सकता है हमारा विश्वास के कारण कई लोग हमको कैद में लेके जाएगा, हमको जेल में डालेगा, हमको पुलिस थाने में लेके जाएगा, हो सकता है हमको बंदूक से मारेगा, तलवार से मारेगा, बहुत कठिनाई और तकलीफ परेशानी हमारे जीवन में वो देता है। परंतु हमेशा हमेशा के लिए ऐसा वो लोग कर नहीं पाता है। एक दिन ऐसी आएगा जिसका बच्चों को उन लोगों ने तंग किया है, ऐसी की ऐसी बदला परमेश्वर खुद उनके ऊपर डालेंगे। जिसने परमेश्वर का बच्चे लोगों को कैद में लेके गया है, ऐसा लोगों को परमेश्वर कैद में लेके जाएगा। जिसने परमेश्वर के बच्चों को तलवार से मार डाला है, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला दो धारी तलवार से वो मारेगा। इतना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह इधर बताया है। मसीह विरोधी के बारे में मत डरे, शैतान की ताकत में मत डरे। ये आज परमेश्वर ने उनको अनुमति दिया है ये करने के लिए, परंतु ये टाइम खत्म हो जाएगा। उसी टाइम हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह ये पूरा लोगों को बदला दिएंगे। इस्राएली लोगों को बोल रहा है, उसी टाइम तकलीफ पड़ने वाला लोगों को बोल रहा है। ये बहुत बड़ा एक कैद में से उसको लेके जाएगा और तलवार से मार डालेगा। इसलिए आज हमारे विरुद्ध में कुछ काम करने वाला लोग हमको कैद में लेके जाता है, हमको तलवार से मारता है, हमको परेशान करता है। ऐसा लोगों को हमको बदला लेने का जरूरी नहीं है, ये हमारा काम नहीं है बदला लेना। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं तुमको कैद में लेके जाने वाला लोगों को, तुमको तलवार से मारने वाला लोगों को, तुमको तंग करने वाला लोगों को, तुमको क्लेश देने वाला लोगों के लिए तुम उनसे प्रेम करे, उनके लिए प्रार्थना करे। परमेश्वर ने आज हमको यही सिखाया है। कोई भी विश्वासी लोगों को उसी के शत्रु के सामने एक उंगली भी उठाने के लिए अनुमति परमेश्वर ने दिया नहीं है। ऐसा लोगों के लिए प्रेम करना है, ऐसा लोगों के लिए प्रार्थना करना है। ये प्रभु यीशु मसीह आज हमको सिखाया है। पुराना नियम में हम देख सकता है कि परमेश्वर बार बार बता रहा है बदला लेना आपका काम नहीं है, बदला लेना मेरा काम है, परमेश्वर का काम है। हम कभी भी बदला ना ले। हमारे विरुद्ध में कोई भी कुछ भी बोले, हो सकता है हमारा कलीसिया का लोग हमारे विरुद्ध में बहुत सारा झूठे बातें बोलता होगा, परंतु हम उसी को रिस्पॉन्स ना करें, उसी के विरुद्ध में हमारा मुंह ना खोले। हम ये बात परमेश्वर के सामने रखे। एक दिन सच्चाई को प्रकट हो जाएगा। जब तक वो सच्चाई प्रकट हो जाएगा तब तक हमको शांति में रखना है। ये बात इधर हमको ये दिखाता है, यही हमको सिखाता है। बदला हमारा नहीं है प्रिय भाइयों बहनों, बदला हमारा नहीं है। हमारा मसीही परिवार में भी हम देख सकता है कि कलीसिया में कई लोग हमारे विरुद्ध में कुछ बोलेगा तो वो बात हम मन में रखते हुए कहाँ मौका मिलता है उसी टाइम किसने हमको आज सताता है, नहीं तो झूठ बोलता है, उसी को वार करने के लिए, उसी को बदला लेने के लिए हम मौका दे के बढ़ जाता है। कहाँ मिल जाता है मौका, उसी टाइम हम उनका नाम बदनाम करने के लिए चालू करता है। पर प्रिय भाइयों बहनों, नहीं नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हम परमेश्वर का काम हम ना करें।
बदला लेने का काम सिर्फ 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 हमारा परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। वो विश्वासी लोग हो, अविश्वासी लोगों के साथ हो, किसी के भी साथ हो, कभी भी हम बदला ना ले। हम बदला लेने का वो परमेश्वर को दिए, परमेश्वर को दिए। हम जानता है कि जोसेफ के बारे में, जोसेफ को विरुद्ध में उनका भाई लोग क्या क्या काम किया है, परंतु वो प्रधानमंत्री होने के बाद वो उनका भाई लोग उनके सामने आया था, परंतु हम जानता है कि चाहिए तो सब भाइयों को पकड़कर कैद में कर सकता था, जेल में डाल सकता था, पनिशमेंट दे सकता था, मृत्यु भी कर सकता था, परंतु हम जानता है कि जोसेफ ने कभी भी बदला नहीं लिया है, बदला नहीं लिया है। वो लोग डर गया था। जब जोसेफ क्या बोला है, परमेश्वर ने हमारा बचाने के लिए, बचाव के लिए मुझे पहले इधर भेजा है, आप लोग ने नहीं किया है। देख क्या मन है दाऊद, सॉरी जोसेफ का, बोल रहा है तुमने नहीं किया है, ये परमेश्वर का योजना था। हम कभी ऐसा बोल सकता है, हमारे विरुद्ध में ऐसी काम करने वाला लोगों को देखकर हम ऐसी बोल सकता है? हम तो क्या है, मौका देख के गिरता है, बदला कब ले सकता है, कब हम उसी को थोड़ा नीचे करा देंगे, ऐसी है हमारा नेचर। परंतु परमेश्वर इधर बहुत स्पष्ट से बोल रहा है, तुमको क्या करना है, बदला नहीं लेना, बदला मैं ले लूं। तुमको कैद में ले रखा है, उनको लोगों को मैं कैद में ले लूंगा। तुमको तलवार से मार रहा है, उन लोगों को मैं तलवार से मार दूंगा। कितना एक बहुत बड़ी बात हम पूरा परमेश्वर का वचन में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रभु यीशु मसीह इसी बात को हमको सिखाता है, बदला तुम्हारा नहीं है, बदला तुम्हारा नहीं है, तुम कभी भी बदला ना ले। यदि हम दूसरों को, हमारे विरुद्ध में कुछ करने वाले के विरुद्ध में हम बदला ले लेंगे तो हम क्या करता है, परमेश्वर का स्थान हम ले रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी बहुत बड़ा गलती कभी भी ना करे, कभी भी ना करे। परमेश्वर का पदवी हम ले, लूसीफर मत बने हम। बदला किसी का ना लेकर परमेश्वर का स्थान हम ना ले। परमेश्वर का क्या काम है वो परमेश्वर ही करने दो, हम करने का जरूर नहीं है। ऐसी हम करेंगे तो वो पाप कर रहा है, हम परमेश्वर के विरुद्ध में हम काम कर रहा है, परमेश्वर का वचन के विरुद्ध में हम काम कर रहा है। ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में ना आए। बदला परमेश्वर लेता है, परमेश्वर लेता है। उसके तुरंत बाद क्या बोल रहा है, जिसके कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार में मारेगा आवश्यक है कि वो तलवार से मारा जाएगा। उसके बाद पवित्र लोग, किसके विरुद्ध में शैतान कैद में लेके जाता है, किसको वो तंग करता है, किसी को वो परेशान करता है, वो लोगों को परमेश्वर एक सुझाव दे रहा है, सुझाव दे रहा है। क्या करना है, पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में हो। जब हमारे विरुद्ध में शैतान हो, मसीही विरोधी हो, अविश्वासी लोग हो, विश्वासी लोग हो, हमारा परिवार का भाई बहन लोग हो, कोई भी हो, हमारे विरुद्ध में ऐसी बातें करके लेके आता है, क्लेश हमारे जीवन में देता है, परेशानी हमारे जीवन में देता है। जब हमको प्रभु यीशु मसीह की इसी बात को याद करना है, क्या है, पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास, धीरज और विश्वास, ये दोनों चीज एक साथ रखकर हमारा जीवन को हमको बिताना है। प्रिय भाइयों बहनों, धीरज
और विश्वास, ये दोनों एक साथ हमारे जीवन में होना चाहिए, है ना। धीरज रखना, सहनशीलता, ये धीरज। कोई हमारे विरुद्ध में कुछ बोलता है, कुछ करता है, जब हमको वो सहना है, उसी के बोलता है धीरज। अभी मसीही विरोधी तुमको कैद में लेके जाएगा, तुमको तलवार से मारेगा, परंतु तुम उसी के विरुद्ध में एक शब्द भी ना बोले, तुम उसका विरुद्ध में तुम्हारा मुंह ना खोले। हमारे विरुद्ध में आज भी कुछ लोग कुछ बोलता रहता होगा, हमको नीचे गिराने के लिए सोचता होगा, हमारे बारे में झूठ बोलकर गवाही देते हुए हमको कदम करने के लिए सोचता होगा, हमारे आत्मिक जीवन से आगे बढ़ने से रुकने के लिए शैतान ने मनुष्यों के द्वारा काम करता होगा। वो सुनने के बाद हम कभी भी बदला ना ले, कभी भी उसी के विरुद्ध में हम रिस्पॉन्स ना करें। हमको क्या करना है? सहना है, सहनशीलता। ये बहुत बड़ी एक बात है, सहनशीलता। हमारे पास बहुत कम होता है, ये सहनशीलता बहुत कम होता है। हम क्या करता है, कोई कुछ बोलेगा तो उसी टाइम उसी के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे, नहीं तो वो हमारा दिमाग में रखते हुए कब मौका मिलता है जब हम उसी के विरुद्ध में कुछ करेंगे, उसको सहनशीलता नहीं बोल सकता है। सहनशीलता ऐसी है जिसने हमारे विरुद्ध में कुछ करता है, कुछ बोलता है, उसी टाइम हम उसको सहते हुए उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, वो ये सहनशीलता। प्रभु बोल रहा है, मेरा बात सुनने वाला लोगों, जिसके पास कान है वो सुन ले है कि तुम्हारा जीवन में सहनशीलता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब हमारे जीवन में पेर्सिक्यूशन आता है, तकलीफ आ जाता है, परेशानी आ जाता है, जब हमको क्या करना है? एंडोरेंस एंड फेथ, सहनशीलता, धीरज और विश्वास, उसी के बीच में हमारे जीवन में होना चाहिए। कितना बार हमारे जीवन में ऐसी एक परिस्थिति में हम ये धीरज और विश्वास कितना बार हमने खो गया है, कितना बार हम खो गया है। परमेश्वर कभी भी हमसे नहीं चाहता है परेशानी के बीच में, क्लेश के बीच में, हमको क्लेश करने वाला लोगों और परेशान करने वाला लोगों के बीच में कभी भी हमारा सहनशीलता हम नष्ट ना करें, हमारा सहनशीलता को हम ना खोए, हमारा विश्वास को हम ना खोए। बहुत बार हम विश्वास के बारे में बड़ी बड़ी बात बोलता है, परंतु कहाँ विश्वास हमको दिखाना है उधर हम दिखा नहीं पाता है। सहनशीलता के बारे में हम बड़ी बड़ी बात करता है, परंतु हमारे जीवन में ऐसी कोई परेशानी आने के टाइम वो हम सहनशीलता हम नहीं कर सकता है, नहीं दिखा सकता है। आत्मा का फल में ये हम देख सकता है कि सहनशीलता, धीरज, कुछ भी हमारे विरुद्ध में बोले वो सहन करने का एक मन भावना हमारे जीवन में होना चाहिए। परंतु बहुत बार ऐसी एक मन भावना हमारे जीवन में नहीं रहता है। प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहता है कि पेर्सिक्यूशन और उसी के बीच में हम बहुत बहुत दृढ़ता के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, दृढ़ता हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे विरुद्ध में लोग तकलीफ लेके आ जाता है, परेशानी लेके आ जाता है, एक एडवर्सिटी अनुभव हमारे जीवन में आता है, निराशाजनक बहुत सारा चीजें हमारे जीवन में आ जाता है।
और अन्यायपूर्ण बहुत सारा चीजें हमारा भाई लोग, हमारा विश्वासी लोग, अन्य अन्य जाति का लोग, हमारा आस पड़ोसी का लोग हमारे सामने लेके आ जाता है, उसी टाइम हमको ये हमारे दिमाग में लेके आना है, ये जिसने मेरे विरुद्ध में आज ये काम कर रहा है, उसी के विरुद्ध में मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह उनका विरुद्ध में खड़े हो जाएगा। इसी का फल उनको एक दिन भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करूं? मैं निशब्दता के साथ आराम से उसको सहना। हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी उसी के विरुद्ध में कालवरी के गोलगोधा में और यरूशलेम में कितना लोग उसी के विरुद्ध में खड़े हो गया है, परंतु उसका मुंह से एक भी बात नहीं निकलता है। मरने के लिए लेके जा रहा है बकरी की जैसी, वो मुंह बंद करके खड़ा हो। यदि उसने उसका मुंह खोलेगा तो उनके सामने सबको भस्म करता था। बीच में एक बार हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुंह खोल के कुछ बातें किया है, जब हम जानता है कि सिपाही लोग सब पीछे की ओर गिर गया है। ये परमेश्वर का ताकत है। चाहिए तो उनको सबको उसी टाइम भस्म कर सकता था, उसी को उनको उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह को हरेक को क्रूस पर चढ़ा सकता था। उसके मुंह से निकलने वाला दो धारी तलवार से वो लोगों को मार डाल सकता था। स्वर्ग से आग बेचकर उनको लोगों को भस्म कर सकता था, परंतु प्रभु ने कभी वो बात सोचा भी नहीं है, उनका मन में भी नहीं आया है। उनके विरुद्ध में खड़े होने वाले लोगों के लिए उसने प्रार्थना किया है, प्रभु इनके ऊपर ये पाप ना रखना है। उनको मालूम नहीं है ये लोग क्या कर रहा है। वही ये सहनशीलता, वही ये धीरज। तो ये भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी निराशाजनक अनुभव में और अन्यायपूर्ण हमारे विरुद्ध में लोग करेगा, उसी टाइम भी हमारे जीवन में ऐसी एक धीरज का अनुभव, एक सहन करने के लिए सहनशीलता हमारे जीवन में होना चाहिए। बहुत सारा विपत्तियां हमारे सामने आएगा, बहुत सारा पीड़ना हमारे सामने आएगा, बहुत सारा विनाश हमारे सामने आएगा, परंतु उसको देखकर हम डरने वाला ना बने। हमको प्रभु इधर बोल रहा है, जिसको मैं बदला ले लूंगा, जिसने तुमको ये तकलीफ और परेशानी आज दे रहा है, मैंने एक दिन उसी का सबका हिसाब उनसे ले लेंगे। कितना एक बहुत बड़ी बात है। इन लोगों को कैद में भेजना, इन लोगों का हिसाब लेना, ये सब विश्वासी लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह रहेंगे उसी टाइम में, हम भी उसी में शामिल रहेंगे। हमारे सामने आज हमको कठिनाई देने वाला, परेशानी देने वाला लोगों को उसी दिन परमेश्वर इतना बड़ा परेशानी दिएगा। कभी भी वो लोग सहन नहीं कर पाता है, ऐसी एक स्थिति में लेके आएगा। पवित्र लोगों को धीरज और विश्वास इसी में, ये समझने का बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर हर एक विश्वासियों को दे, है ना। हम परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर का वचन के द्वारा हमारे जीवन में है, तो हम इन लोगों ने क्या करता है उसी को सहन करने का क्षमता परमेश्वर हमको देता है। वो सहन होने का, धीरज रखने का ताकत परमेश्वर हमको देता है। इसलिए हम परमेश्वर की ज्ञान के ऊपर, परमेश्वर का वचन में और हम और आए। परमेश्वर ने इधर क्या कहना चाहता है, उसी का वचन हम समझ ले। वो मैसेज का महत्वपूर्णता क्या है वो हमको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
हम परमेश्वर की वचन को ध्यान दे, हम धीरज रखे, विश्वास में आगे बढ़े। वो लोगों के बीच में हमने कुछ नहीं करता है जब उन लोग हमारा विश्वास को समझ सकता है, विश्वास को वो लोग समझ सकता है। ऐसी एक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। परमेश्वर हमसे, हमारे सामने खड़े होकर हमसे ये बात बोल रहा है, तुम्हारा जीवन में परेशानी और तकलीफ और आने के टाइम तुम धीरज के साथ, विश्वास के साथ तुमको खड़ा होना है। बहुत सारा विपत्तियां हमारे जीवन में आएगा, उसी में अत्यंत प्रशंसनीय बात है कि हम उसी को सहते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ना है। एंडोरेंस, धीरज, सहनशीलता हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रिय भाई, हम दूसरों को लिए प्रार्थना करना। हम जानता है कि मसीही लोगों में कई बहुत सारा मिशनरी लोग है, बहुत सारा मिशनरी लोग है। ऐसी स्वतंत्र है नहीं है, ऐसी जगहों में जाकर परमेश्वर के लिए सेवा किया है। कम्युनिस्ट राष्ट्र में हम जानता है कि बिल्कुल स्वतंत्र है नहीं है। उसी देशों में पहले के टाइम में कोई भी सुसमाचार कभी सुनाता था तो उसको मार डालता था, उसको कैद में बंद रहता था, कई सालों वो बाहर नहीं निकल पाता था। ऐसी अवस्था में गया है, परंतु उसके बावजूद भी वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना किया है, परमेश्वर से प्रार्थना किया है। कहां कहां पेर्सिक्यूशन बढ़ा है, कहां कहां क्लेश बढ़ा है, उसी के बीच में धीरज के साथ, विश्वास के साथ किसने सेवा किया है, उधर बहुत सारा फल हम देख सकता है। कितना फल उधर, कई कलीसिया आया, कई लोग प्रभु में आया है। यदि हम परमेश्वर की बात को ध्यान रखते हुए, जिसके पास कान हो वो सुन ले। प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहा है, सब लोग इसी बात को सुनना है। बदला मनुष्य का नहीं है, बदला मेरा है, मैं उनसे बदला ले लूंगा। परंतु तुमको क्या करना है, ऐसी पेर्सिक्यूशन, ऐसी क्लेश और परेशानी हमारे जीवन में आ जाता है, उसी के टाइम धीरज के साथ, धीरज के साथ, विश्वास के साथ हमको खड़ा होना है। ये परमेश्वर ये हमसे चाहता है कि हम विश्वास के साथ खड़े होकर हमारा जीवन को आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम विश्वास में बहुत बहुत गहराई में जाए, क्लेश और परेशानी के बीच में हमारा विश्वास को फर्क कर देखता है। उसी टाइम हमारा विश्वास गहराई में जाएगा तो हम जानता है कि हम विश्वास में दृढ़ है। परमेश्वर ये चाहता है कि परेशानी के बीच में तुम्हारा जीवन में तुम विश्वास के साथ दृढ़ होना है, दृढ़ होना है। परमेश्वर हमको एक चैलेंज करवा रहा है ट्रिबुलेशन के ऊपर। परमेश्वर के ज्ञान को हम विश्वास करें। अंधकार का टाइम हमारे जीवन में आ जाता है जब हम परमेश्वर की ओर देखें, अच्छा काम हम करें, सताने वाला लोगों के लिए प्रार्थना करें। स्टेफानो सबसे पहला प्रभु के लिए मरा हुआ प्रभु का दास। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के जैसा वो उसने भी प्रार्थना किया है, प्रभु इनका ये पाप उनके ऊपर ना रखे। यही है धीरज, यही है विश्वास। प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारे जीवन में ऐसी समस्या आता है, लोग तलवार लेके आता है, बंदूक लेके आता है, विश्वास छोड़ने के लिए हमको बोलेगा। हम विश्वास में दृढ़ करे खड़े हो सकता है क्या? और हम विश्वास में हम ऊपर नीचे हो जाएंगे क्या? ये हमको एक बार समझना है प्रिय भाई।
हर एक बातों परमेश्वर की कंट्रोल में है। परमेश्वर उसी के ऊपर प्रभाव डालता है। परमेश्वर इसी बात को सबको लिख के रखता है। आखिरी में वो उनको बदला लेंगे। इसलिए हमको क्या करना है? परमेश्वर की ज्ञान की ओर, परमेश्वर का प्रेम में, एक दूसरों को प्रेम करते हुए, अच्छा काम करते हुए, विश्वास में और धीरज में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हमारे जीवन में एक अनवेवरिंग स्ट्रेंथ, हिलना नहीं चाहिए, ऐसी एक शक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि हम परमेश्वर की ओर हम देखता है, धीरज के साथ खड़ा रहता है, विश्वास के साथ हम खड़ा रहेंगे, जब ये परमेश्वर का ये पुनरुद्धान का शक्ति सहने के लिए परमेश्वर हमको टाइम दिएगा। हम जानता है कि ये आधुनिक जीवन बहुत बहुत क्लेश भरा हुआ है, बहुत चैलेंज से भरा हुआ है। जब हमको क्या करना है? हम परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमको धीरज रखना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, परमेश्वर के ऊपर का विश्वास, आगे हमको बढ़ना है। कितना परेशानी हमारे जीवन में आ जाता है, उतना हम विश्वास में दृढ़ होना चाहिए। हम जानते हैं कि पेड़ के बारे में, एक पेड़ मजबूत कब बन जाता है? चारों तरफ से हवा आ जाता है। चारों तरफ से पेड़ के ऊपर हवा आ जाता है, जब क्या करता है? उसी का रूट को क्या बोलता है? जड़ ज- जड़ अंकल जी, जड़। जड़, हाँ। उसका जड़ है ना, उतना नीचे जाता है। जड़ कितना नीचे जाता है, उतना वो वृक्ष दृढ़ हो जाता है। उसके बाद कितना भी तूफान आए, कितना भी तकलीफ आए, उसको कोई भी परेशान नहीं है, क्योंकि उसका जड़ नीचे की ओर गया हुआ है। प्रिय विश्वासियों, हमारे जीवन में भी ऐसी चारों ओर से हवा और तकलीफ और कांटों का अनुभव आ जाता है, जब हमारा भी जड़ प्रभु यीशु मसीह का पत्थर में और नीचे की ओर जाना चाहिए। जब हमारा विश्वास का जड़ प्रभु यीशु मसीह में नीचे की ओर जाएगा, उतना हमारे जीवन में परेशानी आ जाता है, वो सहने का शक्ति प्रभु हमको दिएगा, क्योंकि हमारा जड़ प्रभु में है। परमेश्वर हमको सहायता करे। मेरा टाइम भी खत्म हो गया है, मैं इधर समाप्त करता हूँ। जिसके पास कान है वो सुन ले। मसीह के विरोधी के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में, आगमन के बाद क्या क्या होना है, ये हर एक चीजों को हम आजकल सुनते आ रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, वो अच्छी तरफ से समझ ले, अच्छी तरफ से समझ ले। शत्रु हमारे सामने चैन लेके आया हुआ है, बंधन बांधने के लिए, हमको कैद में लेके जाने के लिए तलवार लेके खड़ा हुआ है। हमारे विश्वास के विरुद्ध में वो हमको मारने के लिए। ये भाइयों बहनों, हम कभी भी निराश ना हो जाए। हम प्रभु में और भरोसा रखते हुए, बदला परमेश्वर का है, परमेश्वर इसका बदला ले लेंगे। वो बदला हम ना ले हमारे हाथ में। हमारा कलीसिया का लोगों के विरुद्ध में, हमारे विरुद्ध में कोई बोलेगा तो उसी को कैसे भी नीचे गिराने के लिए ऐसा एक मनभावना हमारे जीवन में ना आए, उसके लिए हम प्रार्थना करें। हर एक बदला परमेश्वर के हाथ में हम डालेगा तो परमेश्वर हमको ऊंचा करेगा। वही हमने जोसेफ के जीवन में देखा है। उसने बदला का मनोभाव उनका जीवन में है ही नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाया। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो जाता है। करोड़ों लोगों के बीच में हमको प्रभु ऊंचा उठाना है, तो परमेश्वर का वचन को कान लगाकर, हमारा आत्मिक कान को खोलकर परमेश्वर का वचन को हम सुन ले।
परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमारा जीवन बिताए, ऐसी जीवन बिताएगा तो परमेश्वर हमको आशीष करे। इस वचन के द्वारा प्रभु हमको सकायदा करे हमारा मसीह की जीवन ऐसी आगे बढ़ाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए बाट जोते हुए जीने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का न्याय के सिंहासन के सामने प्रतिफल ज्यादा हमको मिलने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सकायदा करे। उनके बड़े नाम की महिमा।